नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। ये दूसरा यूकुलेले लेसन का वीडियो है जो कि अभी आप देखने जा रहे हैं। इससे पहले का अगर आपने लेसन नहीं देखा है, लेसन 1 जो कि बिगनर्स के लिए है, स्टार्टिंग फेज कुछ चीज़ें यूकुलेले के बारे में, जैसे पार्ट्स क्या होते हैं, इसकी ट्यूनिंग क्या होती है और भी कुछ टिप्स भी मैंने वहाँ पे दिए थे। अगर वो आपने नहीं देखा हो उसका लिंक यहाँ पे दिया रहेगा, आप उस पर क्लिक करके आप पिछला वाला जो पहला यूकुलेले का लेसन का वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूकुलेले के कॉर्ड्स क्या क्या होते हैं, कैसे कॉर्ड्स को पकड़े, यूकुलेले को कैसे हम लोग होल्ड कर सकते हैं, कैसे बजाएंगे, इस तरह का क्या क्या एक्सरसाइजेस होता है जिसके मदद से हम लोग अच्छे से यूकुलेले को प्ले कर सकते हैं, जल्दी सीख सकते हैं। हर एक चीज़ जो है हम लोग इस वीडियो में बताएंगे आपको। हर एक चीज़ जानने के लिए इस वीडियो के अंतिम तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूकुलेले को पकड़ते कैसे। तो देखिए, यूकुलेले बहुत हल्का सा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत लाइट वेट होता है। तो आप इसको जैसे ही आपका मन आप पकड़ सकते हैं, आप इसको ऐसे अपने छाती से लगा के हाथ से ऐसे पकड़ के उंगली जो है, उंगली आप पीछे ऐसे रख सकते हैं, ऐसे करके बजा सकते हैं। नहीं तो आप उंगली ऐसे करके अपने मुँह पे फंसा के आप कॉर्ड्स बजा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको यूकुलेले को विदाउट अगर स्ट्रैप के अगर यूज़ कर रहे हैं आप, तो ऐसे करके हाथ से पकड़ना सबसे कन्वीनियंट होता है। और ये जो पार्ट है आपका उंगली का पार्ट, तो इसको एकदम फ्री रखना है आपको। ये ऐसे नहीं, ऐसे करके सख्त करके ऐसे ऐसे आपको नहीं बजाना है। जितना आप ये वाला पोर्शन को फ्री रखेंगे उतना अच्छा बजा सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले देख लिया कि इसको होल्ड कैसे करते हैं। अगर आप बिना स्ट्रैप के खड़े होकर ऐसे बजाना चाहते हैं तो इस तरह से आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप बैठ कर बजा रहे हैं तो आप इसको ऐसे करें, सबसे पहले आप अपने पैर के ऊपर ऐसे रेस्ट कीजिएगा, इस तरह रहती है। फिर आप ये वाला हाथ यहाँ पे रेस्ट कीजिएगा साइड पकड़ के रखने के लिए, और फिर उंगली से ऐसे आप बजा सकते हैं। ठीक है, बजाने के लिए जो उंगलियां हैं आपके, आप थंब से भी ऐसे बजा सकते हैं, नहीं तो आप इस उंगली से बजा सकते हैं। ये जो है प्रेफरेंस के ऊपर आ जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि थंब से बजाते हैं, और बहुत सारे लोग जो है उंगली से बजाते हैं, और बहुत सारे लोग इलेक्ट्रम से बजाते हैं, और बहुत सारे लोग कि इन सब में बजाते हैं। ये प्रेफरेंस के ऊपर होता है। जो भी आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है बजाने के लिए, आप उससे आप जो यूकुलेले को है इस तरह से पकड़ के बजा सकते हैं। अब बात आती है कि बजाने से भी पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको ट्यून करना। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि एक बहुत ही आसान तरीका है यूकुलेले के स्ट्रिंग की जो ट्यूनिंग है उसको याद रखने का। मैंने एक पैरा बनाया था जो कि मैंने आपको बताया, जो कि है गोट कैट एंड एलिफेंट अराइव्ड। गोट कैट एंड एलिफेंट अराइव्ड। तो ये जो सेंटेंस, इसके फर्स्ट लेटर अगर हम लोग ले लेते हैं तो G C E A, G C E A। आपका यूकुलेले जो है इस ट्यून में साउंड करना चाहिए, G C E A। अगर इस तरह का आपका यूकुलेले साउंड कर रहा है तो बहुत सही, आप बजाने के लिए तैयार हैं। और अगर नहीं कर रहा है तो कोई भी आप एप्लीकेशन फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। ट्यूनिंग ऐप बहुत सारे आते हैं। अगर नहीं है आपके पास, और अगर आपके पास ट्यूनर है जो कि यहाँ पे आप लगा के आप सेट कर सकते हैं, उससे भी आप आपका यूकुलेले जो है सेट कर पाएंगे। यूकुलेले की एक सबसे ख़राब चीज़ यही होती है कि यूकुलेले बहुत जल्दी अनट्यून हो जाता है। तो हर बार जब भी आप बजाएं आप उसको ट्यून ज़रूर कर लें ताकि साउंड जो है अच्छा है। अब हम लोग जान लेते हैं कि कॉर्ड्स कैसे बजाएं। कोई भी कॉर्ड जो होती हैं, आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार के ले लें या कोई भी हारमोनियम ले लें, वायलिन ले लीजिए, हर एक का स्केल होता है। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे जब हम लोग बोलते हैं G C E A, G C E A जब हम लोग बोलते हैं तो ये होगी इसके नोट्स। ठीक है जी। और ये सब है मेजर में, G मेजर, C मेजर, E मेजर और A मेजर। अब मेजर क्या है? जब मेजर आ रहा है तो वहाँ पे माइनर भी आता है।
ए माइनर, ठीक है जी। तो जब भी कोई भी मेजर कॉर्ड होता है ना, तो उसमें हमें मेजर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम लोग सी बोल रहे हैं तो वो सी मेजर ही होता है, अगर डी बोल रहे हैं तो वो डी मेजर ही होता है। अगर माइनर कॉर्ड आता है तो वहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली बताएंगे ए माइनर, डी माइनर। नहीं तो उसको जब हम लिखते हैं तो हम लोग ए के बगल में ए लिखते हैं कैपिटल ए, उसके बगल में एक छोटा सा एम लिखते हैं माइनर को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन मेजर के लिए सिर्फ हम लोग एक कैपिटल ए अगर लिख देते हैं तो ए मेजर कॉर्ड हो जाता है, जो कि हम लोग लिखते हैं। उसको जब हम लोग थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली कहीं पे नोट करना चाहें तो हमें ए मेजर के लिए सिर्फ ए लिखना है कैपिटल, और माइनर अगर कोई भी माइनर आप ले लीजिए तो उस अल्फाबेटिकल लेटर के बाद एम रहेगा। तो टोटल हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी 7 हमारे पास स्केल होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, जिसके अलग अलग वेराइटीज़ में साउंड जो है डिफर होता है, जिसको हम लोग अलग अलग तरीके से बजा सकते हैं। उसके माइनर होती है, डिमिनिश होती है, फ्लैट होता है, ठीक है, शार्प होता है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ मेजर कॉर्ड्स के बारे में बताऊंगा, ए मेजर, बी मेजर, सी मेजर, डी मेजर, ई मेजर, एफ मेजर और जी मेजर के बारे में। तो ये सब कैसे बजाते हैं और किस तरह से आप कॉर्ड्स को आप पकड़ सकते हैं और यूकुलेले के थ्रू आप बजा सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको कि आप जब भी कोई भी कॉर्ड सीखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि नोट डाउन जैसे आप करते हैं ये आपके मेमोरी के लिए बहुत सही रहता है। अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं उसको आप लिखते हैं तो आपको याद हो जाता है, और आपको ऐसे भी याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे, लिख के आप याद रखने की कोशिश करते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा हैबिट है, क्योंकि आपको बाद में भी बहुत काम आ सकता है। कोई भी कॉर्ड अगर आप भूल भी जाते हैं तो अपना नोटबुक खोल के आप पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा कॉर्ड था। आपको हर बार गूगल सर्च नहीं करना पड़ेगा, तो आप वो बहुत ही कन्वीनियंट होता है। अगर आप चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं सबसे ज़रूरी एक बात बता देता हूँ कि जब भी आप कुछ भी चीज़ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, कोई भी कॉर्ड आप लिख रहे हैं, तो उसमें आप एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है जी। उसमें आप सबसे पहले बनाएंगे 1 2 3 4 लाइन्स बनाएंगे आप, जो कि 4 स्ट्रिंग होगा। सबसे ऊपर साइड में एक हम लोग ऐसे सीधा डालेंगे लाइन मोटा करके, जिसको हम लोग ये नट रिप्रेजेंट करते हैं। ये बार सबसे मोटा बार हम लोग वह गाढ़ा रखते हैं। उसके बाद हम लोग 1 2 3 4 तक हम लोग ले सकते हैं। जनरली 4 के अंदर ही कोई भी कॉर्ड जो है आ जाती है। अगर आप नोटेशंस बजाना चाहते हैं, जैसे लीड बजाना चाहते हैं, उसके थ्रू हम लोग लंबा बना सकते हैं डायग्राम, तो वो कभी मैं दूसरे वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगा। अभी हम लोग कॉर्ड सीखेंगे, कैसे कॉर्ड को हम लोग लिख सकते हैं और बजा सकते हैं। तो सबसे पहले लिखना ज़रूरी है ताकि आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे सीधा सीधा लाइन खींचेंगे, ठीक है जी। इसका डायग्राम मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको, ठीक है जी। और उस पर ऐसे ऐसे बार बनाएंगे, बस, ठीक है जी। इतना बना लिया। अब जैसे कि सबसे पहले आता है ए मेजर। ए मेजर बजाने के लिए आपको क्या करना होता है ना, ये जो आपका उंगली है, ठीक है जी, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट सबसे पहले हम लोग करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करने का यही फ़ायदा होता है कि हर एक जगह पे आप ऐसे फ्रेट पे आसानी से कोई भी जो आपका स्ट्रिंग है उसको प्रेस कर सकते हैं। कन्फ्यूजन नहीं होता, आगे पीछे आपको घूमना नहीं पड़ता। अगर 3 इंडिविजुअली हम लोग इस फ्रेट पे ये उंगली बजेगा, इस फ्रेट पे ये उंगली बजेगा, इस फ्रेट पे ये उंगली बजेगा, तो ये ईजी हो जाता है आपको बजाने के लिए। तो सबसे पहले जो है ए मेजर के लिए हम लोग ये मिडिल फिंगर जो है इसको हम लोग यहाँ रखेंगे 4th स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट पे। 4th स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट पे रखने के बाद ये जो 1st फिंगर है, ठीक है जी, उसके बाद वाला उंगली उसको हम लोग रखेंगे यहाँ पे 3rd स्ट्रिंग के 1st फ्रेट पे। तो और बाकी जो है ये दोनों ओपन रहेगा, ठीक है जी। अब अगर इसको हम लोग बजाते हैं, ये हो गया आपका ए मेजर। अब मैं फिर से दिखाता हूँ, देखिए मिडिल फिंगर 2nd फ्रेट के 4th स्ट्रिंग पे, 1st फिंगर आपके 3rd स्ट्रिंग के 1st फ्रेट पे। ये रखने के बाद ये दोनों ओपन रहेगा। ध्यान रखिए कोई भी उंगली जो है दूसरे किसी भी स्ट्रिंग में टच ना करे। ये हो गया आपका ए मेजर। ए मेजर तो हमने देख लिया। अब देख लेते हैं हम लोग बी मेजर कैसे पकड़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको
सबसे पहले आप कॉपी में उस तरह से डायग्राम बना लीजिएगा लिखने के लिए, नहीं तो यहाँ पे जो डायग्राम आपको शो कर रहा होगा ऊपर कहीं पे भी, तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। उस तरह सा एक डायग्राम आप बना लीजिएगा अपने कॉपी में। अब बी मेजर जो है उसको पकड़ते हैं ऐसे, देखिए मैं दिखाता हूँ। इसमें ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। ये कोई ऐसा बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, जस्ट आपको प्रॉपरली उंगलियां रखना होता है। और सबसे ज़रूरी होता है इस कॉर्ड के लिए एटलीस्ट ये उंगली जो है थंब, ये आपके पीछे रहे, ठीक है जी, क्योंकि फिर आपको ना यहाँ पे पूरा एक्सेस मिल जाता है आपको ये बजाने के लिए। अगर आप ऐसे रखेंगे ना तो आपका कंजस्टेड हो जाएगा, ठीक है जी, आप सही से पकड़ नहीं पाएंगे, एक उंगली से दूसरा टच हो जाएगा। अगर आप पीछे ऐसे रखते हैं ना तो ये सबसे सही तरीका होता है कोई भी कॉर्ड बजाने का या पकड़ने का। तो हम लोग सबसे पहले थंब को पीछे रखेंगे और ये वाला उंगली जो है, ठीक है जी, पिंकी के बगल वाला उंगली, इसको हम लोग रखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी, 4th फ्रेट के 4th स्ट्रिंग पे। उसके बाद वाला उंगली मिडिल फिंगर जो है हम लोग 3rd स्ट्रिंग के 3rd फ्रेट पे रखेंगे। और ये वाला जो उंगली है इस स्ट्रिंग से हम लोग 2nd फ्रेट पे 1st और 2nd स्ट्रिंग को एक साथ पकड़ेंगे, ठीक है जी। इसका डायग्राम जो है देखिएगा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और हम लोग इसको अगर बजाते हैं, ये हो गया आपका बी मेजर। अब बी मेजर तो आपने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं सबसे आसान कॉर्ड जो कि है सी मेजर। ये सबसे आसान है, इसको कोई भी बजा सकता है, ठीक है जी। कोई भी, आप किसी को भी यूकेलेले पकड़ा दें और उसको सी अगर बजाने बोल सकते हैं आप, और वो बजा देगा, कुछ दिक्कत नहीं इसमें। सी जो है बस एक उंगली का खेल है। आप कोई भी उंगली लेके यहाँ पे रखिए, ठीक है, 3rd फ्रेट के 1st स्ट्रिंग पे, और अगर आप इसको बजाते हैं ये हो गया सी मेजर। सी मेजर तो हमने देख लिया। अब देखते हैं डी मेजर कैसे बजता है। सी के बाद आता है डी, डी देखेंगे। तो डी जो है देखिए, डी के लिए ना हम लोग एक रो में 3 स्ट्रिंग को पकड़ते हैं, एक ही फ्रेट में 3 स्ट्रिंग को हम लोग पकड़ेंगे। तो फ्रेट कौन सा होगा? 2nd फ्रेट में ऊपर से लेके, मतलब 4th फ्रेट से लेके हम लोग 2nd फ्रेट तक, ये तीनों, ठीक है जी, ये तीनों को एक साथ पकड़ेंगे और ये बन जाता है हमारा डी मेजर। डी मेजर कॉर्ड तो देख लिया कैसे बजता है। अब हम लोग देखते हैं ई मेजर। डी के बाद आता है ई। ई कैसे बजता है? तो ई को बजाने के लिए आपका सेम उसी तरह से आपका बजता है। देखिए जैसे डी बजा था, डी को हम लोग कहाँ बजाए थे? ऐसे करके 4th से लेके 2nd तक हम लोग ने हर एक स्ट्रिंग को पकड़ा था, 1st वाला स्ट्रिंग को छोड़ के जब हमने बजाया था ये हुआ डी। अब ई के लिए ना हम इसी चीज़ को इधर शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। कितने नंबर पे? देखिए 1 2 3 4th फ्रेट पे हमने शिफ्ट किया है, और ये जो उंगली है 1st उंगली, इसको हम लोग 2nd फ्रेट के 1st स्ट्रिंग पे रखेंगे, ठीक है जी। तो ये हो जाता है आपका ई मेजर। ई मेजर में हम लोगों का जो होता है 4th फ्रेट पे 4th, 3rd और 2nd स्ट्रिंग आपका प्रेस होता है, और इधर 2nd फ्रेट पे आपका 1st स्ट्रिंग प्रेस होता है। और जब साथ में बजाते हैं ऐसा साउंड आता है। अब ई के वाला आता है एफ। एफ मेजर कैसे बजाएं? एफ मेजर, ठीक है, एफ मेजर भी बहुत आसान है। जैसे हमने ए पकड़ा था, याद होगा आपको ए मेजर हमने कैसे पकड़ा था। 4th स्ट्रिंग में हम लोग 2nd फ्रेट पकड़े थे, और ये पहला उंगली हमने 3rd स्ट्रिंग के 1st फ्रेट पर रखा था, तो ये बजा था हमारा ए, ठीक है जी, ये बजा था ए मेजर। तो ये वाला उंगली को जो हम लोग 1st फ्रेट पर रखें, एक जस्ट नीचे कर देना, ठीक है जी, एक नीचे मतलब 1st फ्रेट के 2nd स्ट्रिंग पे, और बाकी सब सेम रहेगा। अगर इसको आप बजाते हैं ये हो गया आपका एफ। एफ मेजर तो आपने देख लिया। अब आता है आपका जी, आखिरी जो
आपका स्केल है मेजर में, वो होता है जी मेजर। तो जी मेजर देखिए, अगर आपने कभी गिटार बजाया हो इससे पहले, तो गिटार का जो आपका डी रहता है ना, वो यहाँ पे होता है जी मेजर। जब आप डी बजाते हैं एग्जैक्ट पैटर्न यहाँ पे रहता है, वो होता है जी मेजर। तो इसको पकड़ते कैसे हैं, देखिए ये पिंकी का बगल वाला फिंगर जो है ना, हम लोग 3rd फ्रेट के 2nd स्ट्रिंग पर रखेंगे, ठीक है जी। पहला फिंगर जो है हम लोग 3rd स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट पर रखेंगे, और ये वाला जो उंगली है मिडिल फिंगर, इसको हम लोग 1st स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट पर रखेंगे, ठीक है जी। ऐसे रहेगा, और ऊपर वाला जो है ब्लैंक रहेगा। तो एक साथ जब हम बजाते हैं ये होता है जी। अभी तक हमने आपको जितने भी मेजर कॉर्ड्स हैं ABCDEFG मेजर तक आपने जान चुके हैं कि कैसे बजाते हैं। अब इन सब कॉर्ड को आप नोट कीजिए एक जगह पे अच्छे से, और डेली प्रैक्टिस कीजिए। डजेंट मैटर कि आप कितना देर बजाते हैं, कितना घंटा बजाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब भी टाइम मिले आप आराम से बैठिए, शांति से बैठिए और कॉर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिए, पैटर्न प्रैक्टिस कीजिए कैसे पकड़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए ए, अब हो गया बी, अब हो गया सी, अब हो गया डी, अब हो गया ई, अब हो गया एफ, अब हो गया जी। तो ये जो है कॉर्ड्स जो है मेजर कॉर्ड जो मैंने अभी आपको बताया, ये प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना करेंगे उतना सही रहेगा। प्रैक्टिस का कोई टाइम नहीं होता, आप जितना देर तक आप कर सकते हैं, जितना देर तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए ज़रूर। ये जो हाथ है आपका इस कॉर्ड्स के हिसाब से ट्रेन हो जाएगा और आप इजीली इसको बजा पाएंगे। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज जो है यूकुलेले का, क्योंकि आप कोई भी अगर स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट आपके पास है तो ये एक्सरसाइज आपको उसमें भी काम देगा। तो एक्सरसाइज जो है आपको देखिए इस तरह से, कोई भी आप जगह ले लीजिए, कहीं पे भी एक जगह कोई भी चूज़ कीजिए। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है जी, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हर एक जो फ्रेट है स्ट्रिंग का 4 करके, ठीक है जी। जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग का इस फ्रेट से ऊपर तरफ असेंडिंग ऑर्डर में 4 स्ट्रिंग मैंने एक उंगली से बजाया, ठीक है जी। एक फ्रेट में एक उंगली, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ये प्रैक्टिस आप करते हैं तो आपके हाथ को जो उंगलियां हैं उसको अच्छे से ट्रेनिंग मिलती है, तो ये ज़रूर करें, ठीक है जी। बहुत लोग ऐसे करते हैं, यहाँ बजाते हैं ऐसे ऐसे, ये नहीं करके आप हर एक फ्रेट में एक उंगली को डेडिकेटेड दे दें कि इस उंगली से यही फ्रेट पे बजेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर तक 4 जो फ्रेट बजाएंगे स्ट्रिंग के, फर्स्ट स्ट्रिंग के बजाया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ऊपर आ जाएंगे और दोबारा से वही चीज़ बजाएंगे। अब क्या करेंगे, दोबारा से वही चीज़ करेंगे लेकिन एक स्ट्रिंग ऊपर आ जाएंगे। अब फिर से यही रिपीट करेंगे, एक स्ट्रिंग और ऊपर आ जाएंगे, ठीक है जी। अब ये जो है अब मैंने असेंडिंग में बजाया, अब ऊपर से नीचे भी लाना है। ऐसे हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग में बजाते रहना है और ये प्रैक्टिस करना है। एक बार जब आपको की स्पीड आपको मिल जाए, तब आप लोग क्या करेंगे, अब ये बजाते बजाते जब आपका एक ग्रुप कंप्लीट होगा, फिर आप एक घर ऊपर चले, एक फ्रेट जो है ऊपर चले आएंगे और फिर बैठ। अब जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, एक फ्रेट और ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कंप्लीट हो गया। अब एक स्ट्रिंग हम ऐसे करके शिफ्ट करेंगे ऊपर, अब फिर से एक स्ट्रिंग ऊपर जाएंगे, ये जो प्रैक्टिस है आपको डेली करना है। ये एक्सरसाइज जो है आपको डेली करना है। इससे क्या मदद मिलता है, इससे आपका जो हाथ है वो ट्रेन होता है मूवमेंट करने के लिए। जनरली आप अगर यूकुलेले या कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाते हैं
तो आपके हाथ जो है वो बहुत कड़े रहते हैं, आप हेजिटेट करते हैं बजाने में। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे डेली, आप कोई गाना बजाए नहीं बजाए, आप कॉर्ड बजाए नहीं बजाए, आप कुछ करें या ना करें, लेकिन ये एक्सरसाइज आपको डेली करना है। जितना करेंगे उतना कम है, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। आपका उंगलियों का जो मूवमेंट है वो बहुत सही हो जाएगा। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही। आने वाले लेसन में और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग कॉर्ड्स के बारे में बताऊंगा, और भी नए नए एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा जो कि आपको यूकुलेले बजाने में मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और भी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन भी बजा दीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और आपके अगर कोई भी दोस्त है जिसको यूकुलेले सीखने का मन है या वो यूकुलेले लिया है और सीखना चाहता है, तो ज़रूर उसको ये वीडियो भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।